हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे महिषासुर वध की कथा। माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, अतः उन्हें गिरि नंदिनी कहा जाता है। उन्हें मेदिनी पृथ्वी को आनंदित करने वाली कहा गया है। देवी को विश्व विनोदिनी भी कहा गया है, क्योंकि वे समय समय पर पृथ्वी का भार उतारती हैं, अपने अनेक रूपों से विविध लीलाएं रचती हैं एवं अपनी उन्मुक्त मनोहारी लीलाओं से विश्व को विनोदित रखती हैं। लोग पर्व त्योहार मनाते हैं, विभिन्न कलाओं से देवी को प्रसन्न करने के प्रयत्न करते हैं तथा स्वयं भी मुदित होते हैं। जगत में दुष्टों के अत्याचार अधिक बढ़ जाने पर महाशक्ति का आविर्भाव होता है। देवी या देवता उसी को वरदान देते हैं जिन पर वे प्रसन्न होते हैं, पर देवी का प्रकट होना स्वयं ही एक वरदान है। महिषासुर से त्रस्त देवताओं के सम्मुख देवी का प्रकट होकर उन्हें अभय देना, युद्ध में उनके शत्रुओं का वध कर देना, देवों का अभिष्ट सिद्ध करना आदि सुरों पर वरदान का वर्षण है। जब वे देवों का अभिष्ट सिद्ध करती हैं, तब वे हर्षित होती हैं। दुराचारी असुर हो या कोई अन्य, देवी पक्षपात रहित रहती हैं, चाहे उनकी उपासना करने वाले मुनिजन ही क्यों न हो। पर आचरण की और चरित्र की भ्रष्टता देवी को क्रोधित करती है और इसलिए माँ को दुर्मुनि रोशिनी भी कहा गया है। माँ दुर्गा केवल कोपमयी ही नहीं, कृपामयी भी है। क्रोध से भरी हुई देवी रण में शत्रुओं का विनाश करते हुए देखकर शत्रुओं की पतिव्रता पत्नियों के हृदय में सिहर उठते हैं। तब वे भयभीत होकर अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी की शरण में आती हैं। माँ दुर्गा अखंड सुहाग की भी देवी है, उन्हें सर्वमंगला कहा जाता है। वे पतिव्रता पत्नियों के स्वामियों को अभय प्रदान कर देती हैं, अर्थात उनके प्राणों का हरण नहीं करती। इस प्रकार दैत्य समूह को आतंकित करने से भयंकरी एवं देव समाज को आनंदित करने से शुंभकरी है। दैत्यराज महिषासुर वध की कथा। त्रिलोकी को त्रस्त करने वाले महिषासुर नामक दैत्य का जन्म असुर राज रंभ और एक महिष भैंस त्रिहायिनी से हुआ था। रंभ दनु का पुत्र था। दनु के पुत्र दानव कहलाए। महिषासुर को एक धोखेबाज राक्षस के रूप में जाना जाता है, जो आकार बदलकर बुरे कार्य किया करता था। वह अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार कभी मनुष्य तो कभी भैंस का रूप ले सकने में समर्थ था। वह अनेक रूप रच लेता था। दैत्यों को काम रूप माना गया है, जिसका अर्थ है कि वे अपनी कामना के अनुरूप छदन रूप धारण कर उत्पात मचाते रहते हैं। मानव जीवन के विकास के लिए महिषासुर का तथा मद में अंधे उसके साथियों का वध माँ दुर्गा के हाथों हुआ और इसलिए देवी को दनु जनी रोशनी कहा जाता है। देवी भागवत में महिषासुर वध की कथा के अनुसार देवताओं को महाभयंकर महिषासुर के त्रास से मुक्त कराने के लिए देवी का आविर्भाव हुआ था, जो कि वरदान पाकर दुर्गर्ष हो गया था। महिषासुर ने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उससे अन्य वर मांगने के लिए कहा, पर दैत्यराज की अमर होने की लालसा बलवती थी, अतः उसने वर मांगा कि देव, दानव व मानव इन तीनों में से किसी भी पुरुष द्वारा मेरी मृत्यु न हो सके और कोई स्त्री तो मुझे नहीं मार सकती। वरदान प्राप्त कर लेने के बाद उसने पृथ्वी को जीत लिया और स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं का सहायता के लिए भगवान के पास जाना और देवी का प्राकट्य। भ्यातुर देवतागण त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुँचे एवं अपनी रक्षा एवं सहायता के हेतु प्रार्थना की और वहीं से आरंभ होती है देवी के प्राकट्य की कथा। सभी देवताओं ने मिलकर महिषासुर के विनाश के लिए पराशक्ति से प्रार्थना की कि वह उन सबके तेजांश से तेजपुंज स्वरूपिणी नारी के रूप में प्रकट हो। तब भगवान शिव के शरीर में महाप्रचंड तेज प्रकट हुआ, जो भयंकर रूप वाला पर्वत के समान विशाल तथा साक्षात दूसरे तमोगुण जैसा था। भगवान विष्णु के शरीर से सतगुण संपन्न नीलवर्ण और अत्यंत दीप्तिमान तेजोराशि प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के मुख से एक अस्वाहा तेजपुंज प्रकट हुआ। इसके बाद इंद्र सहित सभी अन्य देवताओं के शरीरों से भी अतिशय प्रदीप्त तेज का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरे हिमालय पर्वत के समान विशाल उस महादिव्य तेजोराशि से सभी के देखते ही देखते एक अत्यंत सुंदर तथा महातेजस्विनी नारी प्रकट हुई, जिन्हें शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। वह त्रिगुणात्मिका अर्थात सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से युक्त थी। त्रिवर्णा अर्थात 3 वर्णों रंगों वाली थी। 18 भुजाओं वाली, काले नेत्रों वाली, उज्जवल मुख वाली, अपूर्व कांति से संपन्न साक्षात माँ दुर्गा थी। महिषासुर के वध के लिए सभी देवताओं द्वारा देवी को
विविध आयुध अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए जो दैत्यों व उनके राजा महिषासुर का संहार करने में समर्थ थे। भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अत्यंत तेजोमय चक्र, ब्रह्मा जी ने गंगाजल से परिपूर्ण एक कमंडलू, यमराज ने अपने कालदंड से उत्पन्न हुआ एक दंड, त्वष्टा ने कौमोदकी गदा, वरुण ने घोर शब्द करने वाला मंगलमय शंख एवं पाश, अग्नि ने मन के समान गति करने वाली एक शक्ति आदि देवी को प्रदान किए। देवी ने संग्राम के लिए सहस्त्रों भुजाएं धारण कर ली। उनके हाथों में वे शस्त्र अनेक प्रकार के टंकार और रणकार उत्पन्न करते थे। वह ध्वनि देवी के विजय घोष के समान थी जो युद्ध के लिए तैयार देवी को प्रसन्न कर रही थी। सिंह पर सवार सर्वभूषणों से सुसज्जित देवी सत्सौभामयी लग रही थी। देवी को इस प्रकार देखकर सब देवता भी बहुत विस्मित हुए और नमन कर उनकी स्तुति करने लगे एवं उन्हें महिषासुर द्वारा किए गए उपद्रव तथा त्रास के बारे में बताकर करुण स्वर में उनसे रक्षा की प्रार्थना की। सभी देवताओं द्वारा नमस्कृत देवी ने उनसे मंदहास बिखेरते हुए कहा, हे देवगण, भय का त्याग करो। देवी के अट्टहास से दैत्यों का भयभीत होना। संपूर्ण विषयों को मोह में पड़ा हुआ देखकर देवी ने अट्टहास किया जो दैत्यों को भयभीत करने वाला था। इस अट्टहास को सुनकर दैत्यराज महिषासुर ने क्रोधित होकर अपने दूतों को उस हस्त ध्वनि के उद्गम स्थल का पता लगाने के लिए भेजा। दूतों ने जब 18 भुजाओं वाली दिव्य विग्रहमयी उत्तम आयुधों से सज्जित देवी को देखा तो वे भयभीत होकर वहां से भाग खड़े हुए एवं महिषासुर से जाकर बोले कि यह हास की ध्वनि किसी अद्भुत स्त्री की है जो श्रृंगार, वीर, रौद्र एवं अद्भुत रस के साथ हास्य रस से भी परिपूर्ण है। दैत्यराज ने अपनी काम वासना के वशीभूत होकर उस अद्भुत सुंदरी को पाना चाहा, अतः उसने फिर वहां अपने दूत भेजे। दैत्यराज का संदेश लेकर जब भी उसका कोई दैत्य देवी के पास जाता तब वे इसी प्रकार जोर से हंस पड़ती और दैत्यराज महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारती। महिषासुर के द्वारा भेजे गए प्रत्येक दूत के आने पर वे हंस दिया करती थी। उस हंसी में एक प्रकार से असुर सर्वनाश की सूचना थी, साथ ही दुरात्मा दुष्टों के संहार का प्रबल निश्चय एवं विजय का उद्घोष था। यह देखकर उत्साहित देवों ने भी भगवती की जय जयकार का उद्घोष किया, जिसे सुनकर दैत्य भी भयभीत हो गए। जब महिषासुर ने भी प्रकार देवी का हराश और देवों का उद्घोष सुना तो वह और भी अधिक क्रोधित हो उठा और अपने मंत्री को यह आदेश दिया कि उस सुंदरी का पूरा परिचय प्राप्त करें और किसी भी प्रकार से उसे पकड़ कर लाएं। मंत्री द्वारा महिषासुर का संदेश देने पर देवी ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे कहा कि हे मंत्री श्रेष्ठ, मैं देवताओं की जननी महालक्ष्मी स्वरूपा शक्ति हूँ, क्योंकि महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित एवं यज्ञ भाग से बहिष्कृत देवताओं ने मुझसे उसका वध करने की प्रार्थना की है, अतः सब दैत्यों को नष्ट करना मेरा कर्तव्य है। मैं उसका वध करने के लिए बिना किसी सेना के यहाँ आई हूँ। अब तुम उस दुराचारी से जाकर कह दो कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत पाताल लोक चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारा शरीर नष्ट भ्रष्ट कर दूंगी। मंत्री ने जाकर यह बात दैत्यराज महिषासुर को बताई। इस प्रकार की चुनौती सुनकर महिषासुर ने अपने सभी मंत्रियों ताम्रध्वज, विरूपाक्ष, वाष्कल, असिलोमा, वेडालाक्ष एवं चिछुर इत्यादि के साथ परामर्श किया। उसके बाद उसने ताम्र को देवी के पास भेजा। तब देवी ने घोर गर्जना कर उसे उत्तर देते हुए कहा कि तुम उस मरणोन्मुख महिषासुर के पास लौट जाओ और उससे कहो कि स्वयं आकर मुझसे युद्ध करे, और यदि अपने प्राणों से मोह हो तो अपने साथियों के साथ तुरंत पाताल लोक चले जाओ। ताम्र भी भयभीत होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। यह देखकर महिषासुर ने अत्यंत क्रोध के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, पर वह स्वयं नहीं गया। पहले उसने दुर्मुख और वाष्कल को भेजा। देवी के ललकारने पर उन दोनों ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें देवी ने दोनों का वध कर दिया। तब सेनापति चिछुर को देवी के पास भेजा गया, वह भी अपनी दैत्य सेना सहित मारा गया। उसके बाद असिलोमा तथा वेडालाक्ष की भी सेना सहित मृत्यु को प्राप्त हो गई। अंत में महिषासुर स्वयं रणभूमि की ओर चला, पर इससे पहले उसने एक आकर्षक मनुष्य का रूप धारण कर लिया। अब भी उसकी मूढ़ बुद्धि में यही बात थी कि उस मनमोहक रूप से वह देवी को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। भगवती के सामने जाकर उसने रसपूर्ण बातों से देवी को अपने साथ जुड़ने एवं
प्रीति संयोग की बातें कही। महिषासुर का ऐसा आचरण देखकर देवी को हंसी आ गई और बोली, हे दैत्यराज, मैं परम पुरुष की इच्छा शक्ति हूँ और जगत को रचती हूँ। मेरा न कभी जन्म हुआ है और न ही मेरा कोई रूप है। देवताओं की रक्षा के लिए मुझे मूर्तिवान होना पड़ता है। तुम मंदबुद्धि हो, इसलिए पर स्त्री संयोग के लिए व्याकुल है, जो महा दुख देने वाला है। अब तुम मुझसे युद्ध करो या पाताल लोक में जाकर रहो, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। देवी के ऐसा कहने पर महिषासुर उनके साथ युद्ध के लिए तत्पर हो उठा। वह मनुष्य का रूप छोड़कर नई नई अनेक रूप धारण कर देवी पर प्रहार करने लगा। उसके कई दैत्य देवी के सिंह का ग्रास बन गए। जब महिषासुर ने सिंह पर गदा चलाई तो सिंह ने उसे भी अपने नखों से घायल कर दिया। देवी और महिषासुर के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा। देवी का क्रोध बहुत बढ़ गया था। उन्होंने क्रोध से लाल नेत्र कर अपने त्रिशूल से महिषासुर के आक्रमण का उत्तर दिया। त्रिशूल के प्रहार से वह मूर्छित होकर गिर पड़ा, पर कुछ ही क्षणों में फिर उठ बैठा और भयानक चीत्कार करते हुए देवी पर पदाघात करने के लिए दौड़ा। तभी देवी ने सहस्त्र धार वाले चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया और उसे युद्ध भूमि में गिरा दिया। इस प्रकार दैत्यराज महिषासुर का अंत हुआ और भगवती महिषासुर मर्दिनी कहलाई। अपने राजा की मृत्यु से भयभीत शेष दानव अपने प्राण बचाकर पाताल लोक को भाग गए। वहीं देवताओं ने आनंद सूचक जय घोष कर भगवती की स्तुति की। सभी से स्तुत होकर देवी अंतर्ध्यान हो गई।